हाल ही में डिफेंस को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी हथियार और सिस्टम प्रणाली विकसित करने की बात की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही उन सैन्य हथियारों की तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके अंतर्गत कई और सैन्य हथियारों का आयात नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह भी है कि अगर देश के अंदर हथियारों को बनाया जाएगा तो देश हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि देश की अपनी अनुकूलित और अनोखी हथियार प्रणाली होनी चाहिए, तभी यह युद्ध में आपकी मदद करेगा। अगर आप मान लीजिए दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जिनके पास एक ही तरह के रक्षा उपकरण और डिफेंस सिस्टम है, तो उन 10 देशों के सैनिकों के पास युद्ध के समय एक दूसरे के खिलाफ कोई अलग से यूनिकनेस या कोई अलग सा फैक्टर नहीं होगा जो युद्ध में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ प्लस पॉइंट दे सके। इसलिए अगर हम अपने आर्म फोर्स को अलग से यूनिकनेस, एक अलग एलिमेंट देना चाहते हैं तो हमें हमारे हथियार को अपने देश में ही बनाना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम किसी हथियार को खरीदने के लिए टेंडर जारी करते हैं तो कई सारे देश उसके लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही हर देश अपने हथियार को बेचने के लिए दूसरे देश के हथियार की बुराई के साथ एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हथियारों को खरीदने में कई सारे डाउट्स और कंफ्यूजन आने लगते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स, डाउट्स और कंफ्यूजन के कारण इसमें भ्रष्टाचार भी होने लगता है और अंत में इसका नुकसान इंडिया को ही झेलना पड़ता है। और इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, आत्मनिर्भरता। भारत आने वाले समय में एक नया थर्ड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट जारी करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे सैन्य उपकरण शामिल होंगे जिसका इंपोर्ट अब भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। बेसिकली इसके अंदर भारत में आने वाले हथियारों की मात्रा को और कम किया जाएगा। सबसे पहले 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पहली नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें आर्टिलरी गन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, स्नाइपर गन जैसी चीजें शामिल थी। जबकि दूसरी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 108 आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था। और अब सरकार तीसरी लिस्ट ला रही है जिसमें कई सारे हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगाया जाएगा, जिससे भारत में हथियारों के निर्माण का एक बड़ा बाजार तैयार होगा। क्योंकि सरकार के द्वारा जारी पहले के 2 लिस्ट के कारण सरकार ने घरेलू हथियार के निर्माण के लिए लगभग 54,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी तक लगभग 4.5 लाख करोड़ का डील भारत सरकार ने अपने घरेलू हथियार निर्माण कंपनियों के साथ किया है, जिससे एक तो देश आत्मनिर्भर बन रहा है और दूसरी ओर हमारे आर्म फोर्सेस को हथियारों की यूनिकनेस भी मिल रही है। घरेलू निर्माण का एक फायदा यह भी है कि हथियार समय पर मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार जब किसी देश के साथ हथियारों की डील होती है तो उन हथियारों को सप्लाई करने में काफी समय लग जाता है। इस साल के डिफेंस बजट में भी घरेलू हथियारों के निर्माण में काफी ध्यान दिया गया है, क्योंकि 2020-21 के बजट में सरकार ने लोकल डिफेंस हथियार खरीदने के लिए 51,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जबकि 2021-22 के बजट में लगभग 70,000 करोड़ की मंजूरी दी गई। और अब 2022-23 में घरेलू हथियार के लिए लगभग 84,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इसका पूरा फायदा हमारे देश के सैन्य हथियार बनाने वाले कंपनियों के साथ देश के आर्म फोर्सेस को भी मिलेगा।